नमस्कार। एक बार फिर से हम चैप्टर 6 क्लास 8 मैथमेटिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज न्यू मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर्स। अब ये न्यू इसलिए है या इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बड़े नंबर के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होते। फिर हम वहां डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। और डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इफ द नंबर इज होल नंबर तो वी स्टार्ट कीपिंग बार्स ऑन द पेयर ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट टू द लेफ्ट। राइट से हम लेफ्ट में जाते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू ये ज्यादा सुटेबल होगा इसको एक्सप्लेन करना। So when the numbers are large, even the method of finding square root by prime factorization becomes lengthy and difficult. To overcome this problem, we use long division method. अब क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड वो हम देखेंगे। अब उसके पहले हम कुछ और डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे 1000 है, सॉरी 100 है, इसका स्क्वायर रूट 10 होता है। 961 है, इसका स्क्वायर रूट 31 है। 1024 है, स्क्वायर रूट 32 है। 9801 है, स्क्वायर रूट इसका 99 है। ये क्यों डिस्कस किया जा रहा है, ये देखिए कि अगर स्क्वायर्स में नंबर ऑफ डिजिट 3 या 4 है, आप ये भी देखिए 100 is the smallest square of the three digit. 961 is the largest square of the three digit. 1024 is the smallest square of two digit. Sorry, four digit. And 9801 is the largest square of four digit. तो देखिए इन स्क्वेयर्स में अगर नंबर ऑफ डिजिट 3 या 4 है तो उनके स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट है वो 2 है। तो इस पूरे को यही समझने के लिए हमने लिया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हम कंपेयर करें कि स्क्वायर में इतनी डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, तो देखिए यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट हैं स्क्वायर में तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स होंगे। इसी तरह से 5 और 6 के लिए भी 3 डिजिट्स होंगी, वो हम देख सकते हैं, आगे हम चेक भी करेंगे। अब देखिए इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। The smallest three digit number perfect square number is 100, which is the square of 10, and the greatest three digit perfect square number is 960, which is the square of 30. The smallest four digit square number is 1024, which is the square of 32, and the greatest four digit number is 9801, which is the square of 99. अब इसके बाद जो होगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, उसमें 5 डिजिट होंगी 10,000 में, तो स्क्वायर रूट 100 है जिसमें 3 डिजिट है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यही ये तो एक एस्टिमेशन हो गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। जैसे the use of the number of digit in square root of a number is useful in the following method. अब हमको देखिए consider the following step to find the square root of 529. अब 529 है, इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 529। अब हम क्या करेंगे कि 529 में अब ये 3 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होगी, ये तो कंफर्म है। हम क्या करते हैं, राइट से बार प्लेस करते हैं पेयर्स पे, नंबर्स पे। जैसे 9 और 2 का एक पेयर हो गया, 5 जो है ये सिंगल नंबर है। अब अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट सिंगल डिजिट है तो भी हम उस पे बार करते हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट ऑड है तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट विल बी द सिंगल डिजिट, वहां भी हम बार रखेंगे। और अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट है तो लेफ्ट के भी पेयर बनेंगे, वहां पूरा 2 नंबर 2 डिजिट जो है वो बार में आ जाएंगे। अब इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। सपोज हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने इनको बार करके लिख दिया। अब हम लॉन्ग डिवीजन केस में आते हैं। क्या करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन केस में, 29 का बार हो गया और यहाँ 5 का बार, ठीक है। एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम वो लार्जेस्ट नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर इस फर्स्ट बार पे जो डिजिट है उसके बराबर या उससे कम हो। तो क्या होगा आप देखिए, नेक्स्ट जो है जैसे 5 है तो 5 इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर 4 एंड लेस देन 3 स्क्वायर 9। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, वो नंबर जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे कम हो।
तो यहाँ क्या है, ये 2 है, तो यहाँ कोसेंट भी 2 हो गया, डिवाइजर भी 2 हो गया। और फिर इसका स्क्वायर करके हम नीचे लिख देते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन करके ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब इसको भी हम देखते हैं। अब आगे हमने जब सब्ट्रैक्शन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है, जो ये कोसेंट है उसको डबल करके एक ब्लैंक स्पेस रखना, क्योंकि आगे हम डिवाइड कर सके। तो 2 का डबल 4 होगा, यहाँ पे एक ब्लैंक हमने कर दिया, आगे हम देखेंगे। और इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट ब्लॉक है, नेक्स्ट बार है, उसके जो बार के अंदर डिजिट्स हैं 29, वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस जो कोसेंट है उसका डबल करके यहाँ पे लिखा, और फिर एक ब्लैंक हमने छोड़ा है यहाँ पे, वो इसलिए कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगी कोसेंट की, वो हमको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद जो ब्लॉक है नेक्स्ट बार लगा हुआ है जिसपे 2 डिजिट्स हैं, उसको हमने नीचे यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये 129 होंगे। अब देखिए फिर से वही, अब हमको यहाँ पे एक ऐसी डिजिट भरनी है जिसको हम इस पूरे जितने डिजिट आते हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर, ठीक है, या इससे छोटा है। तो आप रख के देखिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे भी लेंगे कि 2 डिजिट में 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12, तो अगर आप 3 रख के देखें तो 3 कोसेंट भी हो जाएगा। तो यहाँ है कोसेंट में, वही यहाँ लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, हम क्या करते थे, जैसे इसका स्क्वायर करके यहाँ रख दिए। अब इसका हमको मल्टीप्लीकेशन करना होगा क्योंकि सिंगल डिजिट लेंगे, तो 3 3 9 और 3 4 जा। अब क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो है कंप्लीट हो गया। दिस मींस स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। तो ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है और सिंपल मेथड है। ठीक है, अब ये हमने 3 डिजिट से शुरू किया, आगे भी लेंगे हम बड़े नंबर्स लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वही सारे स्टेप्स हैं। देखिए कोसेंट जो है 3 हमने कैसे लिया है, तो 3 लेने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे 42 हम 2 लेंगे तो 42 इंटू 2 जो 84 हो जाएगा, 3 लेने तो 43 इंटू 3 129 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट 1 में तो 4 से नहीं डिवाइड कर पाएंगे, 12 में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइम, जैसे डिवीजन करते हैं सिंपल डिवीजन। अब 3 हमने यहाँ रख दिया, अब कोसेंट में भी 3 रख के मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली आ गया। अगर इससे ज्यादा आता मल्टीप्लाई करने तो फिर हम यहाँ 2 रखते, फिर हम मल्टीप्लाई करते। तो ये प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आगे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4096, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। 4096। अब देखिए ये इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ पे अगर हम इसमें पेयर बनाएंगे या बार रखेंगे तो ये दोनों का ही दो दो डिजिट यहाँ से मतलब बनेंगे। ठीक है, तो 4096। अब यहाँ से हम राइट से बार लगाना शुरू कर रहे हैं, ये दो दो बार यहाँ पे लग गए। यहाँ पे अब यहाँ 40 है फर्स्ट टू डिजिट। अब 40 क्या है, ग्रेटर देन 36 है, लेस देन 49 है। 36 क्या है, 6 स्क्वायर है, और ये 7 स्क्वायर है। तो हमको वो नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे इसके बराबर या इससे छोटा है, बड़ा ना हो। बड़ा देखिए 7 है, 49 नहीं ले सकते, हम 6 ले सकते हैं। तो फिर हमने 6 लिया कोसेंट में और डिवाइजर में भी 6 लिया। अब 6 6 36 स्क्वायर 36 हो गया, इनको हमने सेपरेट किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप होता है, आप चाहे इस पेयर को या इस ब्लॉक को या इस बार को नीचे लाइए और इस कोसेंट को डबल करके यहां लिखिए और एक ब्लैंक लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये देखिए कि 12 का टेबल पढ़ना हमको तो एक डिजिट में नहीं हो पाएगा, दूसरे डिजिट में होगा 49। तो 12 4 जा 40 या 12 4 जा 48 होता है। तो अगर हम 4 रख के देखें, सपोज 4 हमने रख दिया, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4। एग्जैक्टली देखिए यहाँ डिवाइड हो गया। कभी कभी ज्यादा होता है, अगर ज्यादा होता है तो फिर हम 3 रखते हैं। तो यहाँ 0 हो गया, सारा जो है 0 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ
4096 इज 64। तो ये इतना आसान है डिवीजन मेथड। अब स्क्वायर बार आप लगाए, ये सब चीजें जो है, अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस्ड है, देख सकते हैं। बट इट इज सिंपल वे। फर्स्ट प्लेस द बार्स ऑन द पेयर ऑफ डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम राइट मोस्ट डिजिट, और उसके बाद जो है फिर आप वो नंबर सर्च कीजिए जिसका स्क्वायर करने पे वो फर्स्ट जो बार लगा हुआ है उसके बराबर या उससे कम आए। फिर उसके बाद के प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is 64। तो इट इज वेरी इजी। अब एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, हमने यहाँ पे राइट मोस्ट डिजिट से 6 से शुरू किया, ये बार पूरा कंप्लीट हो गया। फिर 04 इसका भी बार कंप्लीट हो गया, जो कि इवन नंबर 4 डिजिट है इसलिए दोनों का बार कंप्लीट होगा। ऑड होता तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट सिंगल डिजिट होता, उस पर भी हम बार लगाते। दो बार है तो ये भी देख सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ लिखा, अब वो हमको सर्च करना है ऐसा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे फर्स्ट बार में जो नंबर है उसके बराबर या उससे छोटा है। तो ये आ गया 6, जो है यहाँ से हमने 6 ले लिया, बिकॉज 6 स्क्वायर इज 36 व्हिच इज लेस देन 40। अब सब्ट्रैक्ट करने में 4 आया। नेक्स्ट बार को भी हमने नीचे इसको यहाँ प्लेस कर दिया, और फिर जो कोसेंट है उसका डबल करके लिखना है हमको, और एक प्लेस ब्लैंक होना चाहिए। ब्लैंक रखें या ना रखें, आगे हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ क्या डिजिट आएगी वो हमको, इसमें जैसे हमने 49 में 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 टाइम आया, तो हमने 4 लिख दिया कोसेंट में भी और यहाँ भी, जो कोसेंट में रहेगा वही। अब इस कोसेंट में जो हमने डिजिट नेक्स्ट डिजिट रखा है वो उसको इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमको 1 by 1 प्लेस करना है। इफ इट इज मोर देन दिस नंबर तो हमको फिर यहाँ रेड्यूस करके लिखना पड़ेगा, और ये प्रोसेस करते रहना होगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जो है कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लॉन्ग डिवीजन देखने के लिए, कैसे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। मान लो हमने 1225 ले लिया, 1225 स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है। तो 1225 हम बार्स लगाएं तो राइट मोस्ट से हमने यहाँ 2 बार मिल गया हमको। अब 2 बार मिल गया तो हम इसको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर वही प्रोसेस देख लीजिए। अब 12 जो है दैट इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर 9, लेस देन 4 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, कोसेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया। अब नेक्स्ट जो बार है उसके नीचे की डिजिट हम ले आए, ये जो है इसको यहाँ पे प्लेस किया और डबल करके हम 3 जो कोसेंट है उसका डबल लिखेंगे और एक ब्लैंक हमने छोड़ा। अब टेबल पढ़ेंगे 32 में, बिकॉज 3 में 6 नहीं पढ़ सकते, तो 32 6 5 जा 30, 5 कोसेंट में भी हो गया, 5 इस ब्लैंक पे भी हो गया। अब 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ गया, तो ये रिमाइंडर हो गया। अब इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज 35, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपको लेना है स्क्वायर रूट, आपको फाइंड करना है 10,000। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि इवन ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो अब इसमें जब हम पेयरिंग मतलब यहाँ से बाहर लगाएंगे तो 0 0 0 0 और ये 1, मतलब यहाँ पे 3 बार लगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 1 व्हिच इज द सिंगल डिजिट, तो हम इस पे भी बार लगाएंगे। तो अब यहाँ 3 बार बन रहे हैं, इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट्स होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आप देखिए यहाँ तो 10,000 है, अब लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट्स हम लगा रहे हैं, ये अब देखिए 1 है तो 1 तो 1 की 1 से हम ले सकते हैं, 1 इज 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर लेफ्ट मोस्ट एक इस बार के अंदर एक ही डिजिट है तो 1 हम ले रहे हैं, तो दिस इज 1। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे यहाँ 2 होगा ब्लैंक, फिर ये जो है नेक्स्ट बार आ गया, तो 0 टाइम यहाँ 0 लगा दिया, फिर ये 0, फिर यहाँ
डबल इसका करेंगे, डबल करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम करते जाएंगे, फिर जीरो लगाएंगे तो जीरो जीरो ये, तो 3 इसमें जीरोस होगी। या अगर आप पेयर्स में जीरो बनाते जाते हैं तो सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 1 का स्क्वायर रूट दैट इज 1, इसके बाद इसका एक जीरो लग जाएगा, इसका एक जीरो लग जाएगा, जैसे 40,000 इसका स्क्वायर रूट। तो अगर यहाँ पे हमने पेयरिंग कर दिया ये, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, इससे एक जीरो ले लीजिए और इससे एक जीरो ले, ये 200 इसका स्क्वायर रूट। ये ध्यान रखना हमको इस तरह से। अब जैसे मान लो हमने 40,000 लिया, 4 लाख लिया, यहां देखिए लेकिन एक चीज और है, इसमें आपको बताया गया था कि अगर पेयर में नंबर ऑफ जीरोस हैं तो वो इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जैसे यहाँ 5 जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। So this is the long division method to find the square root of a number. अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर्स फाइंड करना है, एस्टिमेशन फाइंड करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।